हाय मेरे आल मेंबर्स। तो आज ये मेरी मॉडल थी और इनका फेस आप देख लें। और सबसे पहले मैंने इनके फेस पे सीटीएम किया था, जो कि है क्लींजिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र। ब्यूटी आइकन बाय एमएन का मैंने इनको लगाया था मेकअप रिमूवर, उससे मैंने इनके फेस को क्लीन किया था। उसके बाद एमजेड स्किन रिबॉर्न का मैंने टोनर लगाया था और उसके बाद मैंने लास्ट में जॉनसन्स का इनको मॉइस्चराइज़र बहुत ही कम अप्लाई किया था। तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि जब मैंने इनका मेकअप किया था तो इनको ये आई भी 6 o'clock थी और 7 o'clock जो है वो लाइट चली गई थी। इनका हाफ़ मेकअप हुआ था, बाकी लाइट गेम ही हुआ था, ना हेयर सही तरह बने थे, कुछ भी नहीं सही तरह हुआ था। जिस तरह भी हुआ मैंने आपको वो शो कर दिया। उसके बाद ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया। प्राइमर की थोड़ी क्वांटिटी अप्लाई करनी है। फिर मैंने यहाँ पे ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का जो है मैंने ये करेक्टर पैलेट से जो है इनको पीच कलर से सारे इनके डार्क सर्कल्स को छुपाया था। इनको वाइट टोन में जाना था तो मैंने ग्लैमरस की 38 जो है बहुत लाइट कवरेज इनके फेस पे लगाई थी, ताकि इनकी फाउंडेशन जो है वो ग्रे ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे आशा साई का मालिश और जो मेबेलिन फिटमी का 1110 जो है, इन दोनों को मिक्स करके जो है मैंने इनकी फाउंडेशन बनाई थी और उसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड किया था। तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो मैंने ब्लेंडिंग पे लगाए थे। यहाँ मेरा जो ब्लेंडर है वो डैम है। उसके बाद ब्यूटी आइकन मैंने एमएन का जो है मैंने इनका कंसीलर अप्लाई किया और इनके जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पॉइंट है वहाँ मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया और फिर मैंने उनको अच्छी तरह से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद यहाँ मैंने मिस रोज़ का पाउडर लिया है और उसे अच्छी तरह भर भर के लगाया है। फिर मैंने ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का जो है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो लगाया था। उसको अच्छी तरह से बेस को मैंने लॉक कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइट चली गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्यूटी आइकन बाय एमएन का जो है यहाँ पे मैंने ब्रो जेल लिया है और यहाँ पे आपने इनके आईब्रो से घबराना नहीं है। ये मैंने बहुत रफली सी फिल की थी, बाद में मैंने इनको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया था। फिर मैंने ब्यूटी बाय आइकन एमएन का जो है मैंने कंसीलर लिया है, उससे मैंने इनकी सारी आइज़ को कंसील किया है। फिर मैंने पाउडर सेट करने के बाद यहाँ पे लश बाय आमना एक इंस्टाग्राम का पेज है, उनसे मैंने उनका जो है इंटरफेरेंस शेड है बहुत ही पिगमेंटेड है, उससे मैंने हाईलाइट किया और इनर कॉर्नर को जो है वो भी हाईलाइट किया। उसके बाद ग्लैमरस की पैलेट ली थी मैंने, ब्लश ऑन पैलेट, उसमें से लाइट पिंक का कलर था, उससे मैंने इनकी क्रीज बनाई है और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया। उसके बाद ग्लैमरस की पैलेट से मैंने थोड़ा सा पर्पल और पिंक शेड जो है ना मैंने मिक्स करके इनके कॉर्नर को डार्क किया और ये मैंने आपको शेड भी दिखा रही हूँ। कॉर्नर को डार्क करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक से स्मोकी भी किया। इनकी आंखें छोटी थी पर ये यही चाह रही थी थोड़ा स्मोकी लुक। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आधे घंटे के बाद लाइट चली गई थी। जितना इनका मेकअप हो गया था, बाकी लाइट नहीं थी। यूपीएस भी बहुत काम नहीं कर रहा था, तो बस समझिए कि मोबाइल की लाइट में ही मैंने इनका किया था। फिर लश बाय आमना का यहाँ पे मैंने इंटरफेरेंस शेड लिया, इसमें गोल्ड और पिंक है, सेम कलर है, मतलब कि एक में दोनों शेड्स आते हैं। वो मैंने इनके इनर कॉर्नर की तरफ लगाया था और एक डार्क मजेंटा सा कलर था, वो मैंने इनको थर्ड कलर की जगह लगाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थर्ड कलर की जगह इसको लगाया था और इनकी आंखें बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर मैंने लश बाय आमना का ही चंकी ग्लिटर इनको अप्लाई किया था और इनकी आई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर मैंने ब्लेंडर को जो है वो ब्रश से जो है मैंने इनको अच्छी तरह से इनकी कॉर्नर्स को ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद मैंने कॉर्नर ब्रश लिया और सिर्फ कॉर्नर पे जो है मैं इनको थोड़ा सा स्मोकी लुक देना चाह रही हूँ, जो कि ये इनकी डिमांड थी। और मैंने फिर इसको लगा के तो मजेंटा कलर से मैंने ब्लेंड कर दिया था। तो मैं ये मेरी लाइट कही के बगैर कोशिश है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दी है। तो ये इनकी थोड़ी सी स्मोकी लुक थी और यहाँ तक लाइट थी और आगे जो है वो लाइट चली गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे इशू हुआ था। फिर मैं इनकी नीचे से ना कंसीलर से ना इनकी कॉर्नर्स को नीट कर रही हूँ ताकि ना एक नीट लुक आए। उसके बाद मैंने फिर इनको और इस बार लैशेज़ ने भी बहुत तंग किया। ग्लू जो है ना वो मिल नहीं रही थी, पता नहीं क्या मसला था ग्लू को, और लैशेज़ भी जो है ना वो मेरे पास अरेंज नहीं थी उस टाइम, क्योंकि उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैंने आना है। तो जो ओल्ड लैशेज़ मेरे पास पड़ी थी मैंने वही लगाया। अब मैं इनका एक अच्छा सा जो है वो वलीमा लुक क्रिएट करूँगी ताकि आपको आसानी रही। यहाँ मैं इनकी ब्राइडल चेक कर रही थी, लेकिन ये लैशेज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। मैं बार बार जो है वो कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक हार्शनेस जो है वो ना रहे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दोबारा लैशेज़ को ट्राई करूँगी कि दूसरी वाली की जो इनको सही रहे, लेकिन इनकी आइज़ छोटी थी और लैशेज़ एक्स्ट्रा बड़ी थी, जिसकी वजह से ना वो लैशेज़ अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने इनको ब्लश ऑन अप्लाई किया, इनको कंटोर किया। कंटोर जो है मैंने वो मेरा ख़्याल है कि मैंने शायद क्रिस्टीन का किया है और यहाँ ग्लैमरस की ब्लश ऑन पैलेट से मैंने इनको ब्लश ऑन लगाया है। उसके बाद फिर मैंने
यहाँ पे इनको पाउडर से जो है वो डस्ट किया था सारा, ताकि जो भी एरिया पे कोई भी गिर गया कोई मेकअप वगैरह तो वो साफ़ हो जाए। उसको करने के बाद यहाँ पे मैंने दोबारा आइज़ के नीचे साफ़ किया है, क्योंकि बार बार मैं नीट कर रही थी आइज़ के नीचे, ताकि जो है वो नीटनेस जो है वो मेकअप में नज़र आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो रिंग लाइट आपको नज़र आ रही है। फिर जो है मैंने क्या किया था, फिर मैंने उसके बाद मैं इनको लाइनर लगा रही हूँ, नहीं इनको मैं अंडर आई कर रही थी। यहाँ पे मैंने वही गोल्डन शेड लगाया और फिर वो डार्क पिंक शेड जो है वो वहीं पे लगाया जहाँ पे मैंने ऊपर लगाया था, वही मैंने सेम आइज़ के नीचे भी लगाया। तो आप यहाँ आई मेकअप देख सकते हैं कि आई मेकअप कैसा हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे उनको डार्क कलर को ब्लेंड कर रही थी, ताकि एक हार्शनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो गर्ल्स मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई और मॉडल मिलेंगी तो मैं उस पर ज़रूर ट्राई करूँगी, ताकि आपको अच्छी तरह से एक प्रॉपर जो है वो वीडियो मिल सके कि मैंने कैसे रेडी किया था। अब यहाँ पे देखें, मैं दूसरी वाली आई शेड मैंने चेक की है, वो भी नहीं जो है वो लग रही थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैं यहाँ पे ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर चंकी ग्लिटर अप्लाई करूँगी। और यही मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैंने बाद में लाइनर लगाना था और फिर वो चंकी ग्लिटर्स की वजह से जो है वो प्रॉपर लग नहीं रहा था। तो कुछ गलतियाँ होती हैं जो इंसान जो है वो कर देता है और उसे बाद में पता चलता है कि ये मैंने गलती की है, तो उस चीज़ को इग्नोर किया करें। और फिर मैंने यहाँ पे मस्कारा इनको लगाया है, ये मैंने एसेंस का मस्कारा लगाया है। उसके बाद मैंने लैशेज़ लगा रही हूँ उनको। अब वो बताया, ये ओल्ड लैशेज़ हैं, ये बहुत दफ़ा यूज़ हुई हैं और ये नीट नहीं लग रही थी, क्योंकि जो नीट प्रोडक्ट होती है जो आपने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करते हैं वो उसकी नीटनेस और होती है, तो जिसकी वजह से ना ये बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो मुझे यहाँ पे आप आई लुक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैशेज़ नीट नहीं लग रही थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। अगर मुझे इन्होंने पहले इन्फॉर्म किया था तो मैंने न्यू लैशेज़ जो है वो अरेंज कर लेनी थी, क्योंकि ग्लैमरस की लैशेज़ भी बहुत अच्छी हैं और रीज़नेबल हैं। तो यहाँ इनकी आई लुक आप देख सकते हैं कि कैसी लग रही थी। आगे लाइट में जब लाइट चली गई थी तो आपको पता है कि जो लाइट का इफ़ेक्ट होता है वो उससे बहुत मैटर करता है। लाइट बहुत मैटर करती है आपके मेकअप में। तो उसके बाद जो है मैंने बस ये इस तरह ही है, मैंने इनको दोबारा लगाई थी। बार बार जो है वो लैशेज़ उतर रही थी, बार बार तंग कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो ये आप देख सकते हैं इनकी आई लुक। तो यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी कि आई लुक कैसी है और कैसी लग रही थी लास्ट में। अब आप बताइएगा कि मैंने अंधेरे में इनकी पिक्चर्स कैसे खींची हैं, क्योंकि सिर्फ एक बल्ब येलो लाइट चल रही थी, वो भी प्रॉपर नहीं थी। मैंने आपको बता दिया कि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था। मैंने पूरी कोशिश की थी अपना 100% देने का, लेकिन आपके सामने ही है कि नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैं इनकी वो एक्स्ट्रा लैश काट रही थी, क्योंकि ये देखें इनकी लुक, जो कि मैं खुद इनकी लुक से सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैंने वो बताया लाइट चली गई थी, कर्ल्स भी नहीं डल पा रहे थे, ना क्रिम्पिंग हो रही थी। ठीक है, बस जैसे भी मुझसे मैनेज हुआ मैंने मैनेज करके इनको वो लुक दे दी। ओवरऑल ये बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ कमियाँ थी जो मैंने वो बता दी कि लाइट की वजह से थी, कुछ लैशेज़ का इशू था। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है इन पे दोबारा वो लुक क्रिएट करूँगी इंशाल्लाह ताला, कि आप जो है वो आपको प्रॉपर पता चले कि ये कैसी लग रही थी। तो मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी है। और यहाँ मैंने एनजे का जो है वो हाइलाइटर अप्लाई किया, कोई और हाइलाइटर नहीं अप्लाई किया था, उनका ही हाइलाइटर अप्लाई किया था और वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेकअप जो है वो येलो लाइट में आपको नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपर उनका शूट नहीं कर पाई। और जैसे मैं इनको इनकी मतलब ये फ्री हुई, साथ ही लाइट आ गई, तो जिसका मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ कि जैसे ही ये फ्री हुई है मेकअप रिमूव किया, क्योंकि मैंने देखा है ब्लॉगर्स जो हैं वो